अक्सर हम शरीर और मन को दो अलग-अलग चीजें समझते हैं, है ना? पर क्या हो अगर इन्हें जोड़ने की कोई कला हो? आज हम बात करेंगे योग आसनों की दुनिया के बारे में। ये सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं, बल्कि शरीर और मन को एक सुर में लाने की एक खूबसूरत कला है। तो चलिए इस कला को समझना शुरू करते हैं। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि ये योगासन आखिर हैं क्या। फिर हम समझेंगे कि इन्हें करने का मकसद क्या है। इसके बाद हम 6 जरूरी पोजेस पर नजर डालेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इन्हें करने का सही समय और सावधानियां क्या हैं। और आखिर में हम सब कुछ समेटकर एक जरूरी बात पर पहुंचेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये योग आसन शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये है क्या? देखिए, कितना सीधा और गहरा मतलब है इसका। योगासन यानी शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने की कला। ये कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, एक तालमेल बिठाने की कला है। ये हमें याद दिलाता है कि असली सेहत सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। और अगर इसे थोड़ा और खोलकर समझे तो योगासन का मतलब है शरीर की वो मुद्राएं, वो पोज जिसमें हम शरीर को कुछ देर के लिए बिना हिले डुले एक जगह पर रोकते हैं। सोचिए, इसी ठहराव में, इसी स्थिरता में असल में ताकत, लचीलापन और अच्छी सेहत का राज छिपा हुआ है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि आसन क्या है, पर सवाल ये है कि इन्हें करें क्यों? मतलब इन अलग-अलग पोज में शरीर को रखने का मकसद क्या है? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इसके पीछे के असली मकसद को समझते हैं। देखिए, इसके 4 बड़े मकसद हैं। सबसे पहला, शरीर को बीमारियों से दूर रखना। दूसरा, मांसपेशियों को ताकत देना। तीसरा, जो बहुत जरूरी है, मन को शांत करना। और चौथा, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाना। मतलब ये एक पूरा पैकेज है, सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम 6 बहुत ही अहम आसनों पर बात करेंगे जो किसी के लिए भी योग की शुरुआत करने का एक बढ़िया जरिया हो सकते हैं। सबसे पहला है ताड़ासन यानी माउंटेन पोज। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, पहाड़ की तरह स्थिर, मजबूत और सीधा खड़ा होना। ये आसन हमें वही स्थिरता और मजबूती सिखाता है। और इसके फायदे देखिए, ये शरीर का बैलेंस सुधारने में बहुत मदद करता है। माना जाता है कि ये लंबाई बढ़ाने में भी मददगार है। पर यह सिर्फ शरीर के संतुलन की बात नहीं है, ये जिंदगी में भी संतुलन लाने का एक प्रतीक है। चलिए अब एक पेड़ बनते हैं। अगला आसन है वृक्षासन यानी ट्री पोज। ये आसन हमें सिखाता है कि कैसे एक पैर पर स्थिर रहकर, मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ऊपर की ओर बढ़ा जा सकता है। बैलेंस और स्थिरता का क्या खूबसूरत मेल है ये। इसका सीधा फायदा है बैलेंसिंग पावर का बढ़ना, और साथ ही ये कंसंट्रेशन को भी बेहतर बनाता है। जैसे एक पेड़ हवा में भी स्थिर रहता है ना, वैसे ही ये आसन हमें मन को स्थिर और फोकस्ड रखने में मदद करता है। अगला आसन है भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। जैसे एक कोबरा अपना फन उठाता है, वैसे ही इस आसन में शरीर को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी के लिए कमाल का आसन है। आजकल की लाइफस्टाइल में जहाँ ज्यादातर काम बैठकर होता है, ये आसन बहुत फायदेमंद है। ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और पीठ दर्द में आराम देता है। एक तरह से ये हमारी स्पाइन के लिए एक जरूरी स्ट्रेच है। तो 3 आसन हो गए। क्या अगले 3 के लिए तैयार है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर है त्रिकोणासन यानी ट्रायंगल पोज। इस आसन में शरीर एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल की शेप ले लेता है। ये पूरे शरीर को साइड से एक बेहतरीन खिंचाव देता है और शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है। इसके फायदों की बात करें तो ये मोटापा कम करने में मदद करता है और डाइजेशन को भी सुधारता है। इस आसन को करने के बाद अक्सर शरीर में एक हल्कापन और नई एनर्जी महसूस होती है। अब एक ऐसा आसन जो बाकियों से थोड़ा अलग है, इसका नाम है वज्रासन। वज्र का मतलब होता है मजबूत, कठोर। ये आसन हमें वही मजबूती और स्थिरता देता है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये अकेला ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो अगली बार भारी खाने के बाद कुछ देर वज्रासन में जरूर बैठे। और अब हमारा छठा और आखिरी आसन, जो शायद योग की सबसे जानी पहचानी मुद्राओं में से एक है, पद्मासन यानी लोटस पोज।
ये ध्यान और शांति के लिए सबसे बेहतरीन पोज माना जाता है। जैसा मैंने कहा, ये ध्यान में बहुत मददगार है। जब शरीर इस मुद्रा में स्थिर हो जाता है तो मन का भटकना भी कम हो जाता है। ये मन को शांत रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आसन है। तो ये तो हो गए कुछ जरूरी आसन, पर इन्हें करना कब है और क्या सावधानियां बरतनी है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही तरीके से करने पर ही सही फायदा मिलता है। देखिए, 2 बातें हैं। पहली, सही समय। सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह खाली पेट। अगर शाम को करना है तो ध्यान रहे कि खाने के कम से कम 4 घंटे बाद करें। और दूसरी बात, सावधानियां। हमेशा याद रखिए, योग में कोई जल्दबाजी नहीं होती। हर पोज आराम से करें, झटके से नहीं। अगर कहीं भी दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं, और अगर कोई बीमारी या तकलीफ है तो डॉक्टर या किसी योग टीचर से सलाह जरूर लें। तो इस पूरी बातचीत के अंत में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इन सब बातों का सार क्या है? बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। योगासन मतलब एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन। बस ये 2 चीजें। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट का अभ्यास भी जिंदगी को एनर्जी और ताजगी से भर सकता है। तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि इस संतुलन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए पहला कदम कब उठाया जाए।